बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कफ सिरप को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में कफ सिरप को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की सिरप पर अब रोक लगाई गई है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी सिरप। ये गाइडलाइन जो है जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और आपको बता दें, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राज्य में एक एडवाइजरी जारी की है। साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की सिरप नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी देखिए इसे लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में कफ सिरप को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पर कहा गया है कि जिन बच्चों की आयु 2 साल से कम है उन्हें किसी भी तरह की सिरप नहीं दी जाएगी। स्वेस ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वेस, हमने देखा कि इससे पहले कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत हुई, कई बच्चों की हालत खराब हुई। अब जब केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया, अब राज्य सरकार की भी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिन बच्चों की आयु 2 साल से कम है उन्हें किसी भी तरह का सिरप नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल समझना, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं, अब तक जो मृतक बच्चों की संख्या है वो बढ़कर 19 पहुंच गई है, आंकड़ा 19 हो गया है। 14 से 16 और 16 से 19। लेकिन प्रशासन जो है अब तक यहाँ पर मौन बना दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव कल यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अभी अगर आप देखा जाए तो उसमें जो जिस कंपनी के द्वारा ये दवा बनाई गई है या जिस कंपनी के द्वारा दवा बनाने के बाद यहाँ पर जो बेची गई, जिन डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन ठोस कार्रवाई में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। बात यदि मैं ग्वालियर की करूं तो ग्वालियर में IMA के द्वारा इसका विरोध किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर सोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो एक तरफा कार्रवाई की गई है। इसमें जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होने का की जाना चाहिए। उन्होंने जो बच्चे, जो मृतक बच्चे हैं उनके खिलाफ दुख भी जताया है कि हम उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन जो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसके प्रति यहाँ पर कड़ा रुख है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि इसकी जांच यदि नहीं की जाती है तो हम जो है IMA जो है इसका विरोध करने वाला है। बिल्कुल, देखिए तो अब इस पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसे ही मामले जो है कई राज्यों से भी निकलकर सामने आए। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कई बच्चों की मौत हुई है। सुरेश, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि उन डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की तैयारी जो है पुरजोर तरीके से की जा रही है। अभी तक कितने नाम सामने आए हैं? जो बात की जाए तो डॉक्टर सोनी के खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई की गई, इनके गिरफ्तारी की गई है और ऐसी जानकारी प्राइम न्यूज़ के हाथ में लगी कि जिन धाराओं के तहत इस पे कार्रवाई की गई है उससे इनको शायद आजीवन कारावास की सजा इनको दवा निर्माता कंपनी जो है उसके खिलाफ की गई। कोई भी दवा निर्माता जो डॉक्टर लिखता है तो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा बच्चों को नहीं दी जाएगी। 2 साल से ऊपर के बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी और बिना पर्चे के लिखे यदि कोई भी मेडिकल वाला यदि दवा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सघन सर्च अभियान यहाँ पर चलाया गया है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया है और कई सारी दवा निर्माता कंपनियां जो है जो दवा इस तरह की दवा बेच रही थी उनको साफ तौर पर बैन कर दिया गया है। और मुझे आप ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये एडवाइजरी जारी किया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे कोई भी सिरप जो है बच्चों को अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धड़ल्ले से इसकी बिक्री जो है वो लगातार चल रही थी। कई डॉक्टर भी इसमें शामिल थे और कई लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में कठोर कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। आप बने रहिएगा। मैं